बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? कैसे 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 है? पूरा वीक कैसा गया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ और जल्दी जल्दी आके अटेंडेंस लगाओ भाई। क्विकली 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 आइए और आसान सा जो चैप्टर है सेट्स को पढ़ते हैं। सबसे आसान चैप्टर पूरे सेशन का एक मस्त आसान सा चैप्टर। क्विकली आ जाओ, इजी एंड मजेदार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ भाई। जल्दी से आ जाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक कोई समझ में सारी चीजें आसान लग रही है? बिजी लाइफ है मैम। हाँ यार बिजी तो है मेरी भी। हाँ हाँ भैया, अगर सीए अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो तो अभी मैथ्स लेते हो तो अच्छा होता है, राइट? इट हेल्प्स यू। ऐसा नहीं है कि आपको सेम चीजें, कुछ चीजें सेम भी मिलेंगी। अगर आप लेते हो तो आपको हेल्प जरूर मिलती है आगे की चीजें समझने में, क्योंकि आप कोई चीज को 2 साल 3 साल के लिए छोड़ देते हो फिर पढ़ते हो तो आपके लिए सब कुछ एकदम नया होता है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। पर आप 2 साल मैथ्स पढ़ते हो तो आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से स्टार्ट। इट मस्ट, दैट्स ओनली द एडवांटेज, राइट? चलो भैया कैसे है आप? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? ब्राइटनेस ठीक है? आई लव ट्रिग्नोमेट्री। ओह माय गुडनेस, ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो गई है। ट्रिग्नोमेट्री ओवर। अब आई लव सेट्स करना पड़ेगा। सेट्स तो बहुत आसान है। करो करो। क्या है? तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो क्लास 12 की मैथ्स होती है वो आपको एक हेल्प और एक बूस्टअप देता है, ठीक है? आप जैसे मान लो कि मैं जब आप जो 11 12 में पढ़ते हो वो आपका एक बेस रेडी करता है, आपको एक तरीके से रेडी करता है, बेस रेडी करता है, आपको एक मेंटल प्रिपरेशन भी कराता है। दोनों चीज करते हो तो इससे क्या होता है, जब आप आगे की चीजें जब आप पढ़ते हो लाइक फॉर सीए सीएस या ग्रेजुएशन के लिए कोई चीज पढ़ते हो, दैट गिव यू अ किक स्टार्ट। आपको लगता है कि अच्छा ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था। ऐसा नहीं होता है कि 11 12 का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं यूज होता है भाई। अभी देखो 10th का कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करते हैं, बट 10th का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गोल 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 करके आ जाता है कि नहीं आता है। तो जब ऐसे आप सीए करोगे, सीएस करोगे, ग्रेजुएशन करोगे तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने इससे रिलेटेड आपने कोई चीज किया है तो आपको किक स्टार्ट अच्छा मिलता है, आपको समझ में आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होती है, राइट? सेट इज ओके ओके। चलो मैम पावर सेट इज डिलीटेड, मैं पढ़ा दूंगी। पावर सेट में पढ़ा दूंगी, डिलीटेड है। चलो अब आगे चलते हैं। ज्यादा कम हो गई ब्राइटनेस? सीए फॉर कोर मैथ्स चॉइस तुम्हारी है बेटा। तुम्हें अगर कोर मैथ्स लेना तो कोर मैथ्स लो, तुमको अप्लाइड मैथ्स लेना तुमको अप्लाइड मैथ्स लो। तुम्हारे अगर स्कूल में अप्लाइड मैथ्स है तो आई से गो फॉर अप्लाइड मैथ्स देन कोर मैथ्स। बट अगर आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल तो कोर मैथ्स भी ले सकते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करें पूरी तरीके से, हाँ या ना? चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चलो आज हम करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेट्स। हमने क्या पढ़ा था भैया? सेट्स। सेट्स में क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम लोग ने क्या पढ़ा था भैया? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या पढ़ा था? वेल डिफाइंड कलेक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन, और इसको हमने लिखने के तरीके सीखे थे। क्या सीखा था? एक सीखा था हम लोग ने रोस्टर, हम लोग ने सीखा था रोस्टर फॉर्म, राइट? या हमने टैब्यूलर फॉर्म सीखा था, राइट? टैब्यूलर फॉर्म हमने कर लिया था। और दूसरा क्या था बच्चे? हम लोग ने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? सेट बिल्डर फॉर्म सीखा था, राइट? सेट बिल्डर फॉर्म सीखा था। हमने क्या सीखा था? सेट बिल्डर फॉर्म सीखा था, राइट? दीज आर द टू थिंग्स हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी, राइट? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? आज हम लोग करेंगे, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पूरा मोटिवेशन रहेगा कि क्लास से हम भागेंगे नहीं, हम क्लास में मैम को पूरी बात सुनेंगे और
हम लोग क्या करेंगे कि आगे चल के आगे सारी चीजें बहुत अच्छे से करना है, मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं भाई। 11th और 12th बच्चों को जब तुम सुनोगे ना, जो 12th पास आउट करते हैं उनको लगता है 11th क्या ही फर्क पड़ता है, कैसे कैसे कर लेंगे, बट 11th पढ़ने से, सही से पढ़ने में आगे फ्यूचर में हेल्प जरूर करता है। हो सकता है तुमको इसका रेलेवेंस या तुमको इसकी इंपॉर्टेंस तुरंत ना दिखे, पर इसकी इंपॉर्टेंस जरूर होती है। तो सबसे पहले भैया बोलो, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक आप सपना देखिए, आपको इस कॉलेज में जाना है, आपको ये करना है, आप वो सपना देखिए और आज से देखोगे तो आज ही से पूरा करना स्टार्ट करो। फटाफट से लिखो कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। क्विकली जल्दी जल्दी लिखो एंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो क्विकली। क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? केवल 2 बच्चे ही बोल रहे हैं। 2 students are only saying my voice is less. Is my voice audible? केवल 2 बच्चे ही बोल रहे हैं। Is my voice clear? लिखो मैम, voice is clear. Please लिखो। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जो 2 बच्चों को मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, अपना डिवाइस आप एक बार सही कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, या नेट आपका कम आ रहा होगा। सिर्फ 2 बच्चों ने ही लिखा है कि मैम माय वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी सबने बोला वॉइस क्लियर है। तो वो 2 बच्चे प्लीज अपने चीजें रेक्टिफाई कर ले। चलो ओके, आज हम करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। इतना आसान है ना कि मैं तुमको क्या बोलूं, राइट? इतना आसान है कि क्या बोलूं। देखो, जो तुमने वर्ड बचपन में सुना है बस वही है। क्या पहला क्या डेफिनेशन आता है? व्हाट इज एम्प्टी? एम्प्टी का मतलब क्या होता है भैया? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, है ना? खाली, है ना? एवरीथिंग खाली, है ना? खाली। तो एम्प्टी का मतलब क्या हो गया? खाली। सेट मतलब उसमें कुछ ना हो, खाली सेट। सिंपल सा यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? एम्प्टी सेट का हिंदी क्या होगा? इंग्लिश को हिंदी में ब्रेक कर दो, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो खाली सेट मतलब क्या? कि हम सेट में कुछ भी ना हो तो वो एम्प्टी सेट हो गया। सिंपल सा बात, हाँ या ना? खाली, तो खाली सेट। अब खाली सेट को बेसिकली और भी हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। इसे और हम क्या क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसे हम नल सेट भी बोलते हैं, है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? नल सेट भी बोलते हैं, और जरूरत पड़ने पे वॉइड सेट भी बोलते हैं, राइट? वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब इसको कभी कभी जरूरत पड़ने पे डिनोट किससे किया जाता है बेटा? डिनोट हम लोग करते हैं इसको ऐसे, ओके? इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। हाउ डू वी डिनोट इट? वी डिनोट, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बेटा? हम इसको डिनोट करते हैं सिंपल, फाइल लिख दो या सेट के अंदर ऐसा सेट बनाओ और कुछ मत लिखो। सिंपल सा बात होता है। दिस इज हाउ द व्हाट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, राइट? एग्जांपल्स क्या है? हाँ, जल्दी खत्म हो जाएगी बेटा, ये बहुत आसान है। चलो जल्दी जल्दी बोलो कि अब एक बात बताओ कि अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, तुमसे मैंने पूछा कि x कैसा है? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन दैट ऑफ 3 एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। भैया 3 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? बताओ, 3 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? इधर सुनो मेरी बात बेटा, यहाँ पर कोई किसी से कोई बात करने आता है, किसी से कोई चीट करने आता है। देखो, उन लोगों का हम माइंडसेट नहीं बदल सकते। आप किस पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पढ़ने आए हो ना, तो अगर आपको ये चैप्टर आता भी है तो उसको रिवाइज करो, पहली चीज। और यहाँ पर उन लोगों को इग्नोर किया जाता है। देखो, इग्नोरेंस इज द पावरफुल टूल। इग्नोर जिस इंसान को, जैसे तुमने क्या किया, वो बच्चे ने चैट पे लिखा, अब तुम लोग उसी के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। स्टॉप डूइंग दैट, इग्नोर दैट पर्सन। जैसे तुम उसे इग्नोर करोगे ना, उसको मजा, उसको लगेगा यार मेरे को कोई भाव ही नहीं दे रहा है, बस खत्म। इग्नोरेंस
खुद ही ऐसे लगेगा हाँ नोबडी इज लाइक रिस्पॉन्सिंग, भाग जाएगा, खुद ही भाग जाएगा। तो इसीलिए इफ यू आर कमिंग टू स्टडी, स्टडी समझो और जाओ। तुम्हारा मेरा काम है पढ़ा, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। पढ़ना है पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना है उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इग्नोर। ऐसे फालतू लोगों को क्या किया जाता है, इग्नोर, राइट। चलो अब आगे चलते हैं, ओके। अब आता है, अगर मैं तुमसे पूछूं x इज अ नंबर, कोई एक नंबर है कि x इज इक्वल टू x, क्या भैया 2 इज नॉट इक्वल टू 2 हो सकता है? क्या 1.5 इज नॉट इक्वल टू 1.5 हो सकता है? हाँ या ना? बताओ, इसमें कोई चीज ऐसा हो सकता है? तो इस सेट में कोई नहीं होगा तो सिंपल सा क्या लिख देंगे भैया, 5 लिख देंगे। और क्या लिख देंगे हम लोग, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। दोनों में से कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे मैं पूछूं, एक सेट है, क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x कैसा है बेटा, लेस देन 5। इसको समझो, क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन 5। अगर नंबर लाइन पे मैं बात करूं तो मैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर 5 लिखा है। तो हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जो 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो बेटा, x इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 7। 7 से बड़ा हो, कोई नंबर है इन दोनों के बीच में, कोई नंबर है क्या, इनके बीच में कोई नंबर है, बेसिक कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली लाइक दैट, ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है, x इज अ रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है बेटा, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, राइट। याद करो, बचपन में क्लास 10th में रूट के अंदर ये क्या होता है, नॉट रियल बोलते हैं इसको। याद करो, इमेजिनरी नंबर याद करो, दिस इज इमेजिनरी नंबर। याद करो, आप लोगों को 10th में पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? ये क्या पढ़ाया गया था बेटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली दिस विल बी व्हाट, एम्प्टी सेट। रियल नंबर याद है, रियल नंबर याद है कि नहीं याद है, रियल नंबर क्या याद है कि नहीं याद है? रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट रियल नंबर। इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, इमेजिनरी नंबर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद करो, इमेजिनरी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अगर रूट के अंदर -2 आ जाए, या रूट के अंदर -1 आ जाए, या रूट के अंदर -3 आ जाए, या कुछ भी आ जाए, उसको हम क्या बोलते थे बेटा, इमेजिनरी नंबर बोलते थे। तो सिंपल सी बात है, आयोटा का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इस साल करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जब इस साल हम लोग करेंगे तो इसके बारे में और पढ़ाई करेंगे। बट ये क्या इमेजिनरी नंबर है, हमने बात किस पे किया था, रियल नंबर पे। तो ये कैसा सेट हो जाएगा, सिंपली कैसा होगा, एक एम्प्टी सेट। यस और नो। चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो एक क्वेश्चन है कि बताओ ये सेट एम्प्टी है कि नहीं है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर such that 2x square plus 1 is equals to 0, right? पहला ऑप्शन, इज दिस अ एम्प्टी सेट, क्या ये एक एम्प्टी सेट है? जल्दी से बताओ, चलो बोलो, ये क्या एक एम्प्टी सेट है ना? और बी ऑप्शन, दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। चलो मैं आपको पोल देती हूँ फटाक से, 30 सेकंड के अंदर मुझे जवाब दो। चलो क्या दिया हुआ, एक सेट है, x कैसा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे रियल नंबर, मतलब सारे जितने भी नंबर तुमने पढ़े, रैशनल इरैशनल नंबर्स। और सिचुएशन क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा होगा, चलो बोलो। अरे पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, चैट में लिखो फटाफट। खुशी, मान्या, नमन, चांदनी, केशव, प्रिया, सचिन, ठीक है, आंसर दो बेटा, पोल को तेल लगाने दो, ठीक है, आई डोंट केयर। PS शर्मा, ठीक है, पोल से टेंशन मत लिया करो, जल्दी बोलो। राधिका, अंकित, मान्या, समृद्धि, अनुष्का, रश्मि, क्रेश, करण, रिया, अनुप्रिया, हर्षिल रॉन्ग, किटकैट, आयुष, आयुषी, ठीक है,
पिंचू, पल्लवी, आयुष, चलो चलो चैट आया कि नहीं आया, हु केयर्स, राइट। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ भैया, 2x² + 1 = 0। तो क्या होगा, x² = व्हाट बेटा, -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ±√(-1/2)। तो ये कैसा नंबर है, दिस इज इमेजिनरी नंबर, राइट, दिस इज इमेजिनरी नंबर। हम आगे चल के पढ़ेंगे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, दिस इज व्हाट, इमेजिनरी नंबर। तो हमने बात क्या किया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में, और ये एक रियल नंबर नहीं है, तो ये सिंपली क्या होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, सिंपली एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सी कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है, वेरी गुड, 83% बच्चों ने आंसर सही दिया। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगल तो तुम भी हो, हम तो सिंगल नहीं, आई एम मैरिड, ठीक है। चलो मैं तो सिंगल नहीं हूँ, 1 साल पहले तक मैं भी सिंगल थी, सच बात तो ये है। तो सिंगल कौन होता है, जो अकेला होता है। कौन होता है, अकेला। जैसे भी तुम लोग सिंगल हो, है ना, कुछ लोग के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, मैं शादीशुदा हूँ, तो 1 साल पहले मैं शादीशुदा नहीं थी, आई वॉज ऑल्सो सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो गया भैया, सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो गया, सिंगलटन मतलब सिंगल, जैसे हम सिंगल चल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सिंगल चल रहे हैं, तो सिंगल सेट मतलब क्या, सिर्फ एक अकेला है। क्या, सिंगल मतलब अकेला। कौन अकेला भैया, कोई भी एक अकेला इंसान, एक अकेला फिर गया मारा, है ना, एक अकेला फिर गया मारा, है ना, नहीं, अरे को मैं तो बोल ही रही हूँ कि इसमें बहुत लोग कमिटेड होंगे, है ना। आज आपकी क्लास में बहुत सारे लोगों के भाई 11th-12th में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन ही जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ लोग तो होंगे सिंगल, है ना। मैं भी 1 साल पहले सिंगल थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, है ना, तो ऐसे ही समझ लो, है ना। तो यहाँ पर सिंगलटन मतलब अकेला, एक अकेला फिर गया मारा, तो भैया एक अकेला इंसान ही होगा सेट के अंदर, एक ही इंसान, ओनली एक ही, है ना, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो, तो सिंगलटन मतलब द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ एक। तो सेट में क्या हो, सिर्फ एक इंसान, कोई एक, इसका कोई साथी नहीं है, इसका कोई दर्द बांटने वाला नहीं है, कोई भी इसका दर्द बांटने वाला नहीं है, ये कोई भी हो सकता है, लाइक बी लिख दो या कुछ ऐसा लिख दो, साक्षी लिख दो, है ना, साक्षी अकेली है पूरी, है ना, साक्षी अकेली है, तो साक्षी इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। तो यहाँ पर चलो, तो सिंगलटन सेट का मतलब हो गया एक सिंगल इंसान। तो चलो फटाफट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या बोलता है, 0 इज व्हाट, अ सिंगलटन सेट हु हैज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 0, ठीक है। फिर क्या बोला है, अगर सिर्फ 15 लिखा हुआ है, तो ये कैसा है, एक सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट 15 है। अब मैं आपसे पूछूं कि x, देखो अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, है ना। चलो यहाँ पढ़ने आए थे, अभी फोकस हो गया, बातचीत हो गया, तुम्हारे किसी की दुखती नर्व पे ना हाथ रख दिया। कोई लोग यहाँ ट्राई मार रहे होंगे, यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरा बॉयफ्रेंड। कोई बात नहीं, किसी को दुख हो रहा होगा, कोई ट्राई कर रहा होगा, कोई पट नहीं रहा होगा, हो रहा होगा दिक्कत, मुझे पता है, छोड़ो ये सब बातें, अभी फोकस यहाँ पर सेट पे हम लोग ध्यान करें, ओके। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बेटा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x² = 4। क्या लिखा हुआ है, x² = 4। तो x की क्या आएगी भैया, 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, राइट। हमसे क्या बोला हुआ है, x किसको बिलोंग कर रहा है, x इज नेचुरल नंबर, है ना। x कैसा है, नेचुरल नंबर, x कैसा है, नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे, x = -2 को रिजेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, रिजेक्ट, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, x = 2 को ही लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये एक सिंगलटन से, सिंगलटन बना। तो आप क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़ना, क्या करना, बहुत इत्मीनान से पढ़ना, एक एक चीज आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया नेचुरल नंबर। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हवा में रहते हैं, एकदम अलग हवा में, तो हवा में मत रहिए, सही से रहिए और सही करिए, ठीक है। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट चीज पे, चलो ओके चलो, अब ये क्वेश्चन है, इसको सोचो। चलो क्या ये एक सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है। चलो लेट्स सी कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, मैं 1 मिनट देती हूँ। कंसिडर दिस सेट, क्या ये सेट एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक एम्प्टी सेट है।
या एक सिंगलटन सेट है, चलो लेट्स सी कितने लोग अपना बुक ही लगाते हैं, सिंगलटन सेट है ना, और ये कितने लोग बोलेंगे कि मैम ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी कितने लोग अपना दिमाग फालतू जगह से हटा के क्लास में लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आपको 1 मिनट देती हूँ, पूरा 1 मिनट देती हूँ सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करिए बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, x तुम्हारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो, पिछले वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर था। ये क्वेश्चन किए हुए हो क्या तुम लोग? हाँ, आउच। बोल नहीं आया, चैट में आंसर दो। कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, चैट में आंसर दो। देखो, ये तुम लोग ने बोला कि मैम सिंगलटन सेट है, बट इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, अगर इसको सही से तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा हो बेटा, एक्स क्यूब माइनस, मैं थोड़ा यहाँ लिखती हूँ, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या, एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इधर क्या होगा, x माइनस 1 0 हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 आ गई, है ना। अब इसको बहुत ध्यान से चेक करो, इसकी तुम क्या करो, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते थे भैया, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो ये कितना है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया भैया, -3। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ गया भैया, लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होते हैं, याद करो, रूट्स कैसे होते हैं बेटा, रूट्स आर इमेजिनरी हो गए, हाँ या ना, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते तो इसके 3 रूट आते 100%, बट हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या बिलोंग किया हुआ, रियल नंबर। तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, ये एक रियल है, ये क्या है बेटा, एक रियल नंबर है, और यहाँ पर जो रूट्स आते दे आर इमेजिनरी रूट्स आते, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही आंसर आता, दैट इज 1। सो दैट इज वाई इट इज अ सिंगलटन सेट, दैट्स वाई इट इज अ सिंगलटन सेट। यहाँ पर x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 करते हो ना, जैसे कुछ बच्चे अभी तक क्या करते आएंगे बचपन से, x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं करते हैं, आप बड़े हो जाओ, छोटे नहीं रह गए। एक्चुअली इसका ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, तुम इस तरह से हम नहीं सॉल्व करते, इसलिए नहीं सॉल्व करते। अब देखो, अब तुम बड़े हो गए, तुमने क्या किया, इसको 2 फॉर्म में फैक्टर किया, फिर तुम्हारा क्या आया, एक तुम्हारा ये फैक्टर, एक ये आया और ये आया। तुमने देखा कि x की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही थी, और यहाँ से तुम इसे सॉल्व करते तो तुमको 2 रूट्स और मिलते, पर वो इमेजिनरी रूट्स मिलते। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये दिस इज अ सिंगलटन सेट। हाँ, एक्चुअली नॉन एम्प्टी सेट मोर देन 1 एलिमेंट, चलो मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने एक, ठीक है, अब ठीक, अब ठीक, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो बेटा, गुड टू गो, गुड टू गो, बोलो मैम, गुड टू गो। हाँ, अगर x क्यूब माइनस 2 भी होता तो भी हम यही फॉर्मूला लगाते। हम एक्चुअली क्या होता, x क्यूब माइनस ऑफ 2 होता, x क्यूब माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब। हाँ, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, हम लिखते हैं, हमें यहाँ पर पावर 3 लगानी है ना, देखो, की पावर 1/3 होल टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू 0, तब लगाते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व।
यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2 की पावर 1/3 हम जब इसे लिखते तो लेट्स सी कितने बच्चों ने आंसर बी दिया था, लेट्स सी मैं देख रही थी, ओह 70% बच्चों ने आंसर सही दिया था, वेरी गुड। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता, दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इट, ठीक है। पोल का आंसर क्या, पोल का आंसर दे तो दिया बेटा, बी ऑप्शन हो गया। चलो अब आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी बताओ। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट मतलब हम सिंपल उसको काउंटेबल क्या हो, उसे हम काउंट कर सकें। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर सकें, राइट, यस और नो। तो इसका मतलब क्या, अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर अगर कोई सेट फाइनाइट है, कोई सेट फाइनाइट है, तो मान लो अगर कोई एक सेट ए है और वो कैसा सेट है, ए बी और सी, कोई ऐसा सेट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते जरा बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एन लिखते हैं, फिर उस सेट में ऐसे लिख देते हैं। तो क्या लिखा पहले एन, फिर ये सेट का नाम, तो ये कितने हो गए, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, है ना। अगर ये क्या है, पहले ए बी सी सेट था, ये कैसा है, एक फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है भैया, ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे, दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट, ए। अब एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो, चलो। एक सेट है दैट इज सेट बी, और वो एक ऐसा सेट है, तो n ऑफ b बताओ कितना होगा। चलो लेट्स सी, ये तुम्हें मैं देती हूँ एक इंटीजर टाइम, चलो जल्दी बताओ। चलो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, इससे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। n ऑफ b का मतलब क्या हो गया, n ऑफ b का मतलब क्या हो गया बेटा, n ऑफ b का मतलब क्या हो गया, n ऑफ b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। अरे भाई जीरो दबाओ, ओ नहीं लिखो, 10 बार ओ ओ ओ 0 0 नहीं लिखना होता है, एक बार लिखना होता है। नील भी नहीं लिखेंगे बेटा, नील नहीं लिखेंगे, हम इसमें नंबर बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बताना, नल नहीं लिखेंगे इसमें हम, वी नेवर राइट नल। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, कितने एलिमेंट्स है, 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, वो बताना है। तो ऑब्वियसली बात है कि मैम इसमें 0 एलिमेंट है, सिंपल, कोई एलिमेंट नहीं, तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आंसर, यहाँ हम लिखेंगे आंसर 0। लेट्स सी कितने बच्चों ने आंसर, 63%, पुअर पुअर हो यार तुम लोग, बक। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, चलो अब इसमें फटाफट करते हैं एग्जाम्पल्स, फटाफट एग्जाम्पल्स करते हैं। अगर आपके पास कोई सेट है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अगर एक सेट है ऐसा 2 4 6 8 10 12, तो क्लियरली ये कैसा एक फाइनाइट सेट है, और इसमें कितने कार्डिनल नंबर, इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट को, इसको हम और भी क्या बोलते हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बेटा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट। ये दोनों क्या होता है, सेम। अरे भैया यहाँ पर सिंपल सी बात है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। इसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, एक भी एलिमेंट नहीं, तो सिंपल सी बात है 0, दैट्स इट। है ना, आया कि नहीं आया बच्चे। चलो अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं और लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिख दो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और भी क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं। कभी ये वर्ड सुनो तो घबराना मत, कार्ड
देखो अगर मान लो कोई ऐसा सेट लिखा हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 4। चलो बताओ ये फाइनाइट है कि ये इनफाइनाइट है? चलो जल्दी बोलो, सोच के बताओ, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? चलो बताओ, लेट्स सी। अगर कर्ली ब्रेसेस में नहीं हो तो फिर वो सेट ही नहीं है बेटा, वो एलिमेंट है। ऑर्डर नहीं कहते बेटा, नो ऑर्डर वी डोंट से। ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट? अरे बबुआ लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए। क्या लिखा है? x belongs to real number and x is greater than 4। अरे बच्चा लोग, अरे बढ़ो। फाइनाइट कि इनफाइनाइट? फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा। अरे 4 से बड़ा रियल नंबर बोलो, 4 से बोला है x is greater than 4। हाँ, अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसा तुम लोग मन बुद्धि रे। देखो x कैसा है, एक रियल नंबर है ना? रियल ले लो या नेचुरल नंबर ले लो, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलते चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? एंड होगा उसका? क्या उसका एंड होगा? नहीं होगा एंड। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट। भैया फाइनाइट नहीं है, बोलो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये देखो पुअर, पुअर सुनते नहीं हो, पता नहीं तुम लोग का दिमाग किधर है। हाँ, क्या ये काउंट कर पाओगे? क्या आप लोग काउंट कर पाओगे? क्वेश्चन को पढ़ो प्यार से, तब करो। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो। दिस इज अनकाउंटेबल। क्या है? रियल नंबर है और 4 से बड़ा नंबर है। तो भैया 4 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, सिली मिस्टेक हो गई ना? ठीक, सिली मिस्टेक। चलो अब आते हैं इस पे। अच्छा अब बताओ, सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स कैसा होगा? ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, है ना? और इसमें n और d कितना होगा? कितने एलिमेंट्स होंगे इसका? तो दिस विल बी व्हाट? सिंपल 26 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x belongs to integer, राइट? कंफ्यूजन नहीं करो बेटा, कंफ्यूजन मत करो, राइट? वॉइस लो है मेरी? क्या कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? इसमें कैसा कंफ्यूजन हो रहा है? क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। 2-4 बच्चे हैं जो पूरी आवाज उठा रहा ना। आवाज ठीक है, ठीक है। वॉइस क्लियर है बेटा? जिसके डिवाइस पे आवाज कम आ रही है थोड़ा सा आप उसको सही कर लो, आवाज ठीक है? ओके ओके। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया? प्लस माइनस और 6 आएगी। तो क्या होगा? इसमें 2 वैल्यू, तो ये कैसा होगा? एक फाइनाइट सेट होगा और इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, राइट? यस और नो, है ना? अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल दी पर्सन ऑन दी अर्थ इज व्हाट? सिंपली फाइनाइट। कितने लोग हैं धरती पे सबको पता है, ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल लोग हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बट क्या है 7 या 7.5 बिलियन या 7.2 बिलियन लोग हैं, ठीक है, इस धरती पे जो भी है। पर ऐसा तो नहीं होगा कि 7.2 से कहीं वो चलता चला जाएगा अनंत तक, राइट? फिर इसके बाद बोला द सेट ऑफ द एनिमल्स ऑन द अर्थ इज ऑल्सो फाइनाइट, राइट? सेट ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो फाइनाइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट। चलो क्या बोला है? द सेट ऑफ द पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल। भैया एक सर्कल है, इस पे बताओ कितने पॉइंट? कैन यू काउंट? कैन यू काउंट
राइट सेट हो गया, है ना। अब इसके बाद इसको सोचो, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट्स होते हैं तुमको नहीं पता, द सेट ऑफ ऑल द सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अच्छा चलो बताओ, ये 9th कक्षा की बात है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हाउ मेनी सर्कल्स, चलो लेट्स सी कितने लोग मुझे जवाब देते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, लेट्स सी कितने लोग विथ 2 पॉइंट्स। ए, ऑप्शन नंबर ए, फाइनाइट सर्कल होंगे, कुछ होंगे 5, 10, 11, 12, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये बताओ कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। चलो लेट्स सी कितने बच्चे अपना क्लास 9 का और कॉमन सेंस लगा के ये जवाब दे पाएंगे। लेट्स 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, ये तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा। बताओ, ऑब्वियसली मैम इसका आंसर इनफाइनाइट है। भैया ये ऐसा एक सर्कल पास हो सकता है, ऐसा सर्कल पास हो सकता है, ऐसा सर्कल पास हो सकता है, ऐसा सर्कल पास हो सकता है, इस तरह से कितने सर्कल तुम पास करा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल्स पास करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ताकि यहाँ पर ये देखो सी भी मार्क करें, वेरी गुड, 69% बच्चे चलो दिमाग लगा रहे हैं कि राइट। हाँ, यहाँ पर तुम 2 पॉइंट है बेटा, 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास करा सकते हो, ऐसा एक सर्कल पास, एक ऐसा सर्कल पास होगा, है ना, फिर एक ऐसा सर्कल पास हो सकता है, ऐसा सर्कल पास हो सकता है, इस तरह से तुम कितने सर्कल को पास करा सकते हो, इनफाइनाइट सर्कल पास करा सकते हो कि नहीं करा सकते। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, इनफाइनाइट सर्कल, यस और नो, हाँ या ना। ओके, क्या हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े हम लोग। अरे यार मेरे साथ कितने बच्चे मेरे साथ हैं, यहाँ तो प्यार मोहब्बत और फालतू बात करने वाले बहुत लोग दिख रहे हैं, मेरे साथ कितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, मुझे ये बताओ। चलो अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल मतलब सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, राइट। इक्वल मतलब वेरी गुड, चलो बहुत बच्चे मेरे साथ हैं, फालतू लोग के बकवास करने दो। ओके, इक्वल सेट का मतलब ये होता है कोई भी 2 सेट, उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल, राइट। 2 सेट्स विच दे हैव द सेम एलिमेंट्स एंड कैन बी रिटन एज ए एंड बी, राइट। ए इज इक्वल टू बी। अब सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा क्या ये दोनों सेम है, हाँ या ना, ये सब सेम है कि नहीं है, ये सब सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं, चलो बताओ। ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं मैटर करता, भैया तुमने 1 2 3 लिखा, 3 2 1 लिखो या 2 1 3 लिखो, कोई फर्क पड़ता है उससे, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है। हाँ, ये सारे सेम है, राइट, सब सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो भैया एक बात बताओ, हाँ यस, रीजन क्या लिखेंगे, यस, रीजन क्या लिखेंगे, यस। तो अगर मैं यहाँ से, और दूसरी चीज, रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट इन अ सेट हैज नो मीनिंग, तो भैया मैं लिखूँ 1 1 2 2 या 3, तो ये क्या 1 2 3 के बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। ऑर्डर डजंट मैटर, रिपीटेशन डजंट मैटर, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो अगर मैं एक सेट ऐसा लिखती हूँ, एक सेट ऐसा लिखूँ 1 2 3, राइट, एक बी सेट लिखूँ, क्या मैं लिखूँ 3 2 1, है ना, और मैं एक सी सेट लिख दूँ दैट इज 1 1 3 3 और 2 2, तो क्या कैन आई से कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट इज इक्वल टू सी सेट और नॉट, यस और नो, यस और नो, भैया यस और नो, जल्दी बोलो, यस और नो, हाँ या ना, यस,
कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है भैया, दैट इज 3। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, वो भी कितना है 3। और ये पहली बात, इस सेट को थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। तो सी सेट क्या होगा आपका, सी सेट होगा, सी सेट विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपली 1, 2 और 3 के बराबर होगा। तो कैन आई से द कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज आल्सो व्हाट, 3 और नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, दे आर व्हाट बेटा, इक्वल सेट, दे आर सिंपली व्हाट, इक्वल सेट। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इक्वल सेट है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी 1 2 3 है और 3 एलिमेंट्स है, राइट। इसमें भी 1 2 3 और वही 3 एलिमेंट्स है। और इसमें क्या 1 1 2 2 3 3 लिखा था, पर रिपीटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेशन डजंट मैटर। तो एक्चुअल में सी सेट क्या था, 1 2 3 है। तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखो, तुम्हें एक एग्जांपल पूछती हूँ, क्या लिखा हुआ है, एक बताओ, क्या शो दैट, जो जल्दी से बताओ, शो दैट दिस सेट इज व्हाट, ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। क्या दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फॉलो। क्या दिया हुआ है, फॉलो में बोलो, सेट ए में क्या क्या होगा, इसमें होगा एफ, इसमें होगा ओ, एफ गया, ओ गया, है ना। फिर क्या होगा, एल, एल जाएगा, तो एक एल और एक डब्ल्यू, है ना। फिर सेट बी क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड वुल्फ। तो क्या लिखेंगे भैया, पहले क्या जाएगा, डब्ल्यू, फिर जाएगा ओ, फिर क्या जाएगा एल और क्या जाएगा एफ, हाँ या ना। तो कैन आई से कि एन ऑफ ए भी कितना है भैया, 4 है, एन ऑफ बी भी कितना है, 4 है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें एफ, इसमें एफ, इसमें एल, इसमें एल, इसमें डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू, इसमें ओ, इसमें ओ। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यस, सिंपली यस, इट्स वेरी इजी, है ना, सिंपल इजी, वुल्फ इज इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे सामने, दे आर इक्वल, राइट। अच्छा, तुम्हारे सामने ये 3 सिंबल्स लिखे हुए हैं, एक सिंबल लिखा है ये, एक सिंबल लिखा है ये और एक सिंबल लिखा है ये। इन तीनों का मतलब क्या होगा, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जरूरी है इसको समझना, बहुत जरूरी है, हेंस राइट। इसको पहले समझते हैं क्या लिखा, इसका पहले मतलब बताओ, शो दैट दीज आर डिफरेंट। इन तीनों का मतलब बताओ। अगर कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये एक एम्प्टी सेट, क्या है, ये एक एम्प्टी सेट, राइट। इस एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक सिंगलटन सेट, क्या है, एक सिंगलटन सेट, राइट। अब ये क्या है, दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट, ये एक सेट नहीं है। सेट हमेशा किस में लिखा होता है बेटा, एक कर्ली ब्रेसेस में। सेट किस में लिखा होता है, कर्ली ब्रेसेस में। दिस इज नॉट सेट, इट इज जस्ट अ नंबर। ये क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक नंबर जैसा यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो पहली बात क्या, ये क्लियर, नॉट अ सेट एंड दिस इज जस्ट अ नंबर। गुड टू गो। एम्प्टी सेट, या इसको मैं लिख दूं नल सेट, नल सेट लिख दो या वॉइड सेट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। O इज जस्ट एन एलिमेंट और अ नंबर। हाँ बेटा, जून में भी क्लासेस चलेंगी, क्लासेस नहीं बंद होंगी आपकी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो बताओ, शो दैट, ये क्या लिखा हुआ, अब चलो सेट बना दो, क्या लिखा हुआ भैया, ए को देखते हैं। बोला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x कैसा है, नेचुरल नंबर में, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या होगी भैया, प्लस माइनस 3। क्या लिखा है, एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 रिजेक्टेड, क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। बहुत प्यार से देखो, तो हमारा सेट में क्या होगा, चुपचाप से 3 आएगा, हाँ या ना, चुपचाप से 3 आएगा, चुपचाप से 3 आएगा, राइट, चुपचाप से 3 आएगा। अब सेट बी को देखो, सेट बी क्या लिखा हुआ है, x बिलोंगिंग्स टू इंटीजर है, बहुत प्यार से देखो, x बिलोंग्स किसको करा है, इंटीजर को। तो ये क्या लिखा भैया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो x इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, प्लस माइनस 3। सो एज x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, z, देयरफॉर b में क्या होगा, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। तो माइनस 3 और 3 दोनों क्या हो गए, एक्सेप्टेबल हो गए कि नहीं हो गए, हाँ या ना, दोनों आएंगे। तो यहाँ पर n ऑफ a इज 1 एंड n ऑफ
B is what? Simple क्या आ गया बेटा? 2. तो can I say that A set is not equals to B set? खत्म. Hence they are not equal set. Good to go. Good to go बेटा. Good to go. Yes or no? है ना? Hence true. चलो नेक्स्ट चीज पे आता है. What do you mean by equivalent set? Equivalent set क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखना होता है? कार्डिनल नंबर देखना होता है. सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? That is cardinal number. That is number of elements. Number of elements in set A should be equal to what? That is number of elements in set B. In set B, right? या हम इसको बोल सकते हैं n of A is equals to what? n of B हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? इसे equivalent set बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? equivalent set बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर एक सेट क्या है आपके पास 1 2 3 है ना, और एक सेट क्या है आपके पास? क्या है? A B और C है, राइट? तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि n of A कितना है बेटा? n of A is 3 और n of B कितना है? That is 3. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3 एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट इज B is 3. So n of A is equal to what बेटा? n of B which is equal to what? 3. So A and B are equivalent set. क्या होंगे ये? equivalent set होंगे. are equivalent set. equivalent set. yes or no? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. दैट्स इट. या कार्डिनल नंबर दोनों के सेम होने चाहिए. गुड टू गो. ये वाली चीज गुड टू गो बेटा. हाँ, यहाँ बोलते A and B are equivalent. We never say A is equals to B. हम यहाँ A is equals to B नहीं. We don't write A is equals to B over here. गुड टू गो. चलो अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. क्वेश्चन है तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर ए यस एंड ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तुमसे पूछा क्या है? इज इट नेसेसरी दैट ऑल इक्वल सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे? क्या वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट होंगे? थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के आंसर देना. यूज योर कॉमन सेंस एंड देन आंसर. सिर्फ ए बी सी लिखो, ए बी लिखो, ए या बी. सोच के जवाब देना बेटा. अरे देखो बहुत होशियार बच्चे हो यार तुम लोग तो. देखो तुमने ये देखा ये वाला सेट, क्या भैया यहाँ पर ये इक्वल सेट थे और दोनों का कार्डिनल नंबर सेम था कि नहीं था? हाँ या ना? अब तुम देखो कि यहाँ पर ये तीनों सेट कैसे थे? तीनों का कार्डिनल नंबर 3 3 3 था. तो ये इक्वल सेट भी थे एज वेल एज इक्विवेलेंट सेट भी तो थे कि नहीं थे? यस और नो? अगर इक्वल सेट होंगे तो भैया ऑब्वियसली बात है कि अगर ए सेट इज इक्वल्स टू बी सेट है तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? हमेशा ही सेम होंगे. हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या है भैया? अगर इक्वल सेट है तो तुम्हारा अगर इक्वल सेट है तो वो 100% इक्विवेलेंट होगा. 100% होगा भैया, 100% इक्विवेलेंट होगा. 100%. तो लेट्स सी कितने बच्चों ने मार्क किया. मैं देख रही थी खाली बी चल रहा था. बहुत पुअर. बस छोड़ो यार तुम लोग. चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, is it necessary that all
ऑप्शन नंबर ए यस एंड ऑप्शन नंबर बी नो। चलो बताओ। हाँ, क्वेश्चन को समझो। यस चलो बहुत बढ़िया, आंसर बी आएगा। ऑब्वियसली बात है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया 70, फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे हैं। देखो भैया, अभी तुम लोग ने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि ये कैसा था, यहाँ पर सिर्फ 3 एलिमेंट थे, यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, पर क्या ये दोनों सेट इक्वल थे? क्या ये दोनों सेट इक्वल थे? भैया इसमें 1 2 3 था, इसमें ABC था, तो क्या ये दोनों सेट इक्वल थे? नहीं इक्वल थे। तो कभी क्या होता है बेटा, इक्वलेंट सेट कैसे होते हैं? जिसका सिर्फ कार्डिनल नंबर इक्वल होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या ये आपको डिफरेंस मेरा गया? पोली गायब हो गया, पोली चला गया। अरे ठीक है, क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आया? क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे पोल को गोली मारो, पोल को गोली मारो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सारी इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं 100%, पर इसका उल्टा नहीं होता। अगर कोई भी इक्विवेलेंट सेट है तो नॉट नेसेसरी दैट्स गोइंग टू बी इक्वल सेट। ये चीज गुड टू गो है। चमका पूरी तरीके से चमका कि नहीं चमका? क्या नहीं आया बेटा? इन इक्वल सेट्स ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, तो ऑब्वियसली बात है उसका कार्डिनल नंबर इक्वल होगा, खत्म बात है ना। आया कि नहीं आया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। क्या दिया हुआ? एक एग्जांपल है, कैसा एग्जांपल है? ओके चलो एक एग्जांपल है। अब क्या ये बताओ कैसा है, ये इक्वल है कि इक्विवेलेंट है? ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है, चलो इक्वल है। अरे 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 अरे, ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है या बोथ है? सोचो ये कैसा है, इक्वल है, इक्विवेलेंट है या बोथ है? मतलब दोनों ही है, राइट? एक साथ इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी। बताओ क्या होगा? अरे भैया यहाँ से देखो, n ऑफ a कितना है? 3 है, क्योंकि भैया यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 6 है, एलिमेंट्स तो सेम ही नहीं है, तो n ऑफ b इज इक्वल टू 3। यहाँ पर एलिमेंट्स आर नॉट सेम। क्या लिखा है बेटा? एलिमेंट्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो सिंपल सी बात है ये इक्वल तो नहीं होगा, खत्म, राइट? और बोथ का भी ऑप्शन गया, पर दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये क्या हो गया? इक्वल है। क्या हो गया? इक्वल। एलिमेंट सेम है ही नहीं भैया, यहाँ 1 3 5 है और यहाँ 2 3 2 4 6 है, तो जब एलिमेंट्स ही नहीं सेम है तो बात तो इक्वल की खत्म ही हो गई, इक्वल की बात खत्म हो गई। फिर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेम है तो सिर्फ इक्वलेंट हो जाएगा, बात खत्म। अभी ये क्लियर पूरी तरीके से चमक गया कि नहीं चमक गया? कार्डिनल नंबर आर सेम बेटा, कार्डिनल नंबर आर सेम। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? इक्वलेंट। अभी ये क्लियर, इक्वल और इक्विवेलेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा क्लास अभी 15-20 मिनट बाद ओवर होगी, जिसको जाना वो जाए। अच्छा, शो दैट दिस एंड दिस आर नॉट इक्विवेलेंट। भैया एक बात बताओ, ये 5 है तो इसमें नंबर ऑफ, एक मान लो एक सेट A है, सिर्फ 5 है, तो n ऑफ A कितना होगा? अभी बताओ, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ना भैया। दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज व्हाट सिंपली कैसा है? एक एम्प्टी सेट है ना? दिस इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे? एक भी नहीं होगा, 0। अच्छा, एक मान लेते हैं एक सेट B है, ये क्या है? इसमें 0 लिखा हुआ है, तो n ऑफ B कितना होगा भैया? दिस विल बी व्हाट? सिंपली 1। तो अब हमको देखा कि n ऑफ A इज नॉट इक्वल टू n ऑफ B, तो सिंपली क्या हो गया? सो नॉट इक्वलेंट, सो नॉट
आसान है, नॉट इक्वलेंट। कार्डिनल नंबर सेम ही नहीं है, वो 0 इसका 1 है, खत्म। हाँ है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट क्वेश्चंस करो, बस चैप्टर बस खत्म ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। आज सबसेट नहीं कराऊंगी, सबसेट कल कराऊंगी, आज बस क्वेश्चंस कर लो, आज नहीं करा रही हूँ, सबसेट्स कल से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। हाँ, अदर सेट कंटेन 1। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, आज क्वेश्चंस कर लेते हैं, 15-20 मिनट में हो जाएगा एंड क्लास वाइंड अप कर दूंगी मैं। कल सबसेट्स करेंगे, सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, ये सब करेंगे, ठीक है। कल सबसेट्स पे बात करेंगे, ठीक है। चलो भैया, चलो चलो चलो, हाथ थामेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, है ना। आ रहा है ना, ये चैप्टर आसान है यार, ये चैप्टर सच में आसान है। चलो, अरे छुट्टी अभी, जिसको जाना है जाए, जिसको जाना है जाए, ठीक है। सो वी कैन से इट इज इक्वल। नहीं बेटा, ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वलेंट एज वेल एज नॉट इक्वल, एज वेल एज नॉट इक्वल। भैया इक्वल होने के लिए दोनों में पहली बात तो एलिमेंट सेम होना पड़ेगा, है ना। चलो अब आते हैं which of the following examples are of the null sets। null sets के कौन कौन से क्वेश्चन। चलो भैया क्वेश्चन को पढ़ो। x कैसा है, एक प्राइम नंबर है और वो 96 से छोटा है और 90 से बड़ा है। x इज लेस देन 96 और ग्रेटर देन 90। भैया 91 नॉट अ प्राइम नंबर, 92 नॉट अ प्राइम नंबर। भैया 91 होता है 17 into 13, राइट। 92 तो एकदम नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, कुछ नहीं है ना। चलो अब क्या बोला हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करो, ये यहाँ पर मैं नीचे सॉल्व करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ऑफ -1। ये कैसा होगा, एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा है, एक इमेजिनरी नंबर है और हमको कैसा चाहिए, एक नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा भैया, भाई फिर से क्या होगा, एम्प्टी सेट। अरे 91 है 92, हाँ अरे दद्दा ओ भैया लोग, 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 91 इज नॉट प्राइम। अरे नॉट प्राइम भाई, थोड़ा टेबल पढ़ लो। 13 into 7 91 होता है, याद करें। प्राइम नंबर होता है भैया, 92 कौन बोल रहा है प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर कभी प्राइम नंबर होता है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, x इज अ होल नंबर एंड क्या लिखा भैया, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये लिखा हुआ है x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा, x इज लेस देन दैट ऑफ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या, एक होल नंबर है तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, केवल और केवल 0 होगा कि नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, x इज लेस देन और ग्रेटर देन 0। मतलब क्या कि x की वैल्यू 0 और 0 से छोटी है। तो 0 और 0 से छोटी बहुत सारे नंबर होंगे, बट हमें कैसा लेना, एक होल नंबर। तो होल नंबर बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 आएगा। सो दिस इज जस्ट अ सिंगलटन सेट। अब f वाला देखते हैं। f वाला क्या लिखा हुआ बेटा, f क्या लिखा हुआ है कि x इज अ रैशनल। q का मतलब होता है रैशनल। q का मतलब क्या होता है भैया, रैशनल नंबर। तो x इज अ रैशनल नंबर, x इज बिटवीन 2 और 1। 2 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे बताओ, 2 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। क्लास 8 स्टैंडर्ड, क्लास 8 का बात पूछ रही हूँ मैं तुमसे। 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नहीं होंगे। तो दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट सेट। ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं। और ये बोलो g इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है। कैसा है भैया, एक सिंगलटन सेट है। इसमें एक एलिमेंट है कि नहीं है, तो दिस इज सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ना ये चैप्टर इसलिए इतना आसान है क्योंकि यहाँ पर आपके सिर्फ बेसिक्स और कॉमन सेंस एंड बेसिक। अगर दो चीज आपके पास है
तो ये चैप्टर आसान है, पर आपके पास इन दोनों में से एक भी मिसिंग है ना, तो ये चैप्टर आपको नहीं होगा, है ना। इट इज एन इनफाइनाइट सेट, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर ऑफ द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का बताना है, राइट। सिंगलटन आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ भैया, x इज अ व्हाट इंटीजर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी भैया, +-2। तो ये सेट में क्या है, एक इंटीजर का, तो इसमें क्या होगा -2 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली नॉट सिंगलटन, नॉट सिंगलटन, है ना, नॉट सिंगलटन। अब ये वाला बोलो, ये बोलो x इज एन इंटीजर एंड x + 5 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल -5, तो ये कितना आएगा, इसमें तो सिर्फ एक ही लोग होंगे, तो दिस इज व्हाट सिंगलटन, है ना। ये वाला बोलो, ये आता है मॉड। अब ये मॉड्यूलस क्या होता है, सुनो मेरी बात, ये तुम लोग ने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा, आई नो। देखो नोट पॉइंट में मॉड्यूलस क्या होता है, सुन लो बस मेरी बात। मॉड्यूलस होता क्या है, मॉड्यूलस को हम लोग लिखते कैसे हैं बेटा, ऐसा है ना। तो मॉड्यूलस ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो अगर मैंने लिखा -2 मॉड्यूलस के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 2। अगर मैंने लिखा -3.1, तो इसका आंसर आएगा 3.1। अगर मैंने मॉड्यूलस के अंदर 2/3 लिख दिया, तो इसका आंसर भी आएगा कितना बेटा, 2/3। तो ये नोट पॉइंट के अंदर आप इसे लिखिए कि मॉड्यूलस क्या होता है ना, मॉड्यूलस क्या होता है। तो भैया आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस के अंदर 1 है, तो क्या हो सकता है, -1 का मॉड्यूलस भी 1 होगा, 1 का मॉड्यूलस भी 1 होगा। तो क्या इसके आंसर में क्या -1 और 1 दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे, चल बताओ बेटा। मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस एक साइन होता है, ठीक है, एक साइन होता है। मॉड्यूलस क्या होता है, एक साइन होता है। किसी नंबर के ऊपर बगल में 2 डंडी लगा दो, तो 2 डंडी लगने के बाद ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो 2 पॉजिटिव, ये 2 देगा। अगर -2 लिखा और इसके बगल में 2 डंडी लगा दो, क्या लगाया, 2 दिया, तो आंसर हमेशा 2 आएगा, राइट। अगर मान लो एक नेगेटिव नंबर -3/8 था, राइट, और इसके बगल में ऐसे मैंने 2 डंडी मॉड्यूलस का लगा दिया, तो आंसर क्या दे देगा, 3/8 दे देगा। तो अंदर कुछ भी हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये चीज आया कि नहीं आया। हाँ, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल में तुम लोगों ने लास्ट ईयर 10th में पढ़ा था, है ना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जब निकालते थे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव कोट करते थे कि नहीं करते थे, इसीलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज नॉट सिंगलटन, नॉट सिंगलटन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x² = 16। तो क्या होगा, x की वैल्यू होगी भैया +-4। अब x कैसा है, नेचुरल नंबर का, तो x इज इक्वल्स टू -4 क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। क्या होगा, रिजेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन हो गया, सिंगलटन सेट। लास्ट वाला देखो, x इज एन इवन प्राइम नंबर। भैया इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये क्या हो गया, एक सिंगलटन सेट। यहां तक आ गया कि नहीं आ गया बेटा, हाँ या ना, हाँ, ये यहां तक की चीजें आई। 1 सिंगलटन कौन सा है, दैट इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। 2, 4 एंड 5 इज सिंगलटन। आया, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स बनाना है, इक्वल सेट्स। चलो इक्वल सेट्स बनाते हैं। ये सेट सी बोला है, सेट ऑफ द वर्ड्स इन द लेटर कैटरेक्ट। तो यहाँ आएगा सी, तो सी गया, फिर ए आएगा, तो ए आ गया, फिर आया टी और टी, है ना, फिर आया आर, खत्म, ये आ गया। फिर बोलो द लेटर्स इन द वर्ड ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट में क्या आएगा, एक टी आएगा, टी आ गया, फिर आर आ गया, आर आ गया, फिर ए आ गया, हाँ ए आ गया, फिर सी आ गया, है ना। अब तुम ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखिए, इसमें टी, इसमें ए, इसमें आर, इसमें सी, इसमें सी। तो कैन वी से दिस इज व्हाट, इक्वल और
बोला जाए, मैं यहाँ पर किसी को रोक नहीं रही हूँ, जिसको एंड करना है जाए। यहाँ पर क्लास में चैट में एंड क्लास मत करिए, आपको जाना है ठीक है। चलो सेकेंड वाला क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर ओके देखो क्या बोला हुआ है ये क्वेश्चन, एक्चुअली इसके अंदर -4 आएगा। ये जो क्वेश्चन है अगर तुम समझ जाओ 1 को में तो ठीक है, क्योंकि मुझे ये इनइक्वालिटी में पढ़ानी है। आई हैव टू टीच दिस इन द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है, राइट। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स की वैल्यू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये वाला क्वेश्चन मीन बाय लिमिट, क्योंकि ना मुझे ये इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा, मुझे ना ये इनइक्वालिटी पढ़ाना पड़ेगा। आई हैव टू टीच इनइक्वालिटी। अब ये अभी तुम लोग मैं समझाने बैठूंगी तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। अगर किसी को आता है तो कर लो, बट अभी ये मैं नहीं करा। नहीं 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 नहीं, नहीं। है ना, ये वाला भी मैं रुक जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इसके लिए इनइक्वालिटी पढ़ानी पड़ेगी। अब मैं ऐसा लिख दूँ कि x इज लेस देन दैट ऑफ प्लस माइनस 2, अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं लिटरली बता रही हूँ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन मुझसे मिस आउट हो गया, तो मैं ये हटा ज़रूर देती, ये मैंने शायद मेरे सच में मिस आउट हो गया, मैं ये क्वेश्चन अभी तो नहीं कराती। चलो एनीवेज अभी के लिए स्किप आउट कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, g में -1 और -1 और x इज बिलोंगिंग टू z एंड x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी बेटा, प्लस माइनस ऑफ 1 आएगी। तो यहाँ पर h में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिंपली -1 और 1 आएंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक इक्वल सेट हुआ कि नहीं हुआ, इसमें -1 इसमें -1 इसमें 1 इसमें 1, राइट। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ बेटा, दैट इज 2 3 दिया हुआ है, j इज 2 3 और ये क्या दिया हुआ है, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज पे हाँ अगर ये आता है तो कर लो, अदरवाइज ये वाला मैं रुक रही हूँ, ये वाला मैं लिटरली रुक रही हूँ। x इज लेस देन दैट ऑफ प्लस माइनस 2, तो -2 और प्लस माइनस 2 के बीच में यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ -1 0 और ये 1 आएगा। तो अभी ये रुक जाओ प्लीज़, ये वाला चीज़ मैं रुक पाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना मुझे पढ़ाना पड़ेगा इनइक्वालिटी। अभी मैं एकदम मूड में नहीं। अच्छा j क्या दे रखा है और k क्या दे रखा है, k कैसा दे रखा है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x कैसा है बेटा, एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो भैया इसे अगर हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 स्प्लिट इन द मिडिल टर्म प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 और यहाँ पर प्लीज प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 एंड यहाँ से आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई भैया -2 और एक वैल्यू आ गई -3। तो k सेट आपका क्या बना भैया, -3 और -2 बना। तो क्या ये दोनों आपका सेम है, क्या ये दोनों आपका सेम है, सिंपली j इज नॉट इक्वल टू k। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। हाँ -2 and 3 और वहाँ पर ये सिंपली नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल। चलो अब आते हैं इक्वलेंट सेट क्या है, बस ये आई गेस अभी है फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल, जल्दी जल्दी बोलो। चलो ये तो बहुत इजी, इक्वलेंट सेट क्या होगा भैया, इक्वलेंट सेट से हमें क्या फर्क पड़ता, हमें सिर्फ देखना है कार्डिनल नंबर, इसके कितने 3 1 2 3, कार्डिनल नंबर ऑफ b कितना 3, तो ये दोनों कैसे हैं इक्वल, राइट इक्वल। तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है, राइट। कैन आई राइट n ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट बेटा, n ऑफ b। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, राइट, यस और इक्विवेलेंट। दूसरा देखो,
क्या बोला हुआ है, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन दैट ऑफ 3। नेचुरल नंबर है तो c में कौन कौन होगा, पहले इसको लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो नेचुरल नंबर लेस देन 3 दैट इज 1 एंड 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ c कितना होगा, सिंपली 2 हो जाएगा, है ना। फिर बोला है x बिलोंग्स टू अ होल नंबर, क्या लिखा हुआ, होल नंबर। तो d क्या होगा, होल नंबर में 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ d इज व्हाट, सिंपली व्हाट, 3 होगा कि नहीं होगा। तो n ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू n ऑफ d, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ c इज नॉट इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ d। सो क्या लिखेंगे, सीधा नॉट इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे बेटा, नॉट इक्विवेलेंट। यस और नो, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है भैया, इसमें क्या लिखा है, n ऑफ e में कितने एलिमेंट, a e i o u 5, और इसमें कितने हैं, n ऑफ f में कितने लोग हैं, p q r s t दैट इज 5। तो कैन आई से n ऑफ e इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, n ऑफ f which is equals to what, simply equivalence। हाँ या ना, इजी 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 इजी, बस 5 मिनट और रुको, हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट और रुको एंड वी आर डन विद टुडेज क्लास। जितना पढ़ा था आज हम लोग कर लेंगे, क्विकली कर लेंगे बेटा। देखो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर वेल। अच्छा चलो बताओ, ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, राइट। सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन द प्लेन, चलो बताओ। वेन डायग्राम कराऊंगी पर वो वाले तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगी मैं। हाँ एलिमेंट्स डिफरेंट है तो दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट। बस इक्विवेलेंट में हमें क्या करना है, सिर्फ हमको चेक करना है दैट इज कार्डिनल नंबर। चलो ये बताओ कि द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, एक प्लेन, प्लेन मतलब क्या कि आपके पास एक बड़ा सा प्लेन है, फ्लैट सरफेस, तुम उस पर कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, बताओ, सोचो सोचो। एक बड़ा सा प्लेन है, प्लेन मतलब क्या कि प्लेन इज बेसिकली इनफाइनाइट। एक पतली सी शीट ऑफ मतलब क्या है, पेपर जो अनंत तक जा रही है, उसमें तुम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो, सिंपली बेटा इनफाइनाइट ही तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, है ना, लॉजिक। अच्छा सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, भैया सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे, कोई बताएगा, एक सर्कल पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, बताओ 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 बताओ। एक सर्कल पे क्या होगा, सिंपल मैम हमें नहीं पता, इनफाइनाइट वी कैन नॉट काउंट, तो दिस इज व्हाट अगेन इनफाइनाइट, यस और नो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ द ऑल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। भैया अगर वाई एक्सिस से तुम कितनी पैरेलल लाइन बना सकते हो, अगर ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कितनी लाइंस तुम पैरेलल बना सकते हो वाई एक्सिस, बताओ 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 बताओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस कितनी लाइन बना सकते हो, कितनी बना सकते हो, सिंपल इनफाइनाइट मैम। हाँ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट, सी भी इनफाइनाइट। चलो फिर से बोलो, ये स्टेट वेदर दिस इज इनफाइनाइट और फाइनाइट, आगे के क्वेश्चन है। अच्छा द सेट ऑफ ऑल द लीव्स ऑन अ ट्री, एक ट्री पे कितने सीड्स होते हैं, एक पेड़ पे जितने भी होते हैं पत्ते, क्या उसको तुम गिन सकते हो, बस 5 मिनट्स बेटा, जस्ट माइंडिंग अप, बस ये लास्ट के क्वेश्चन हैं, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना, कल सब सेट्स करेंगे। पेड़ पे कितने पत्ते हैं क्या तुम गिन सकते हो, एकदम गिन सकते हो। अरे भाई क्यों नहीं गिन सकते, बहुत सारे बाल हैं भाई, ये जो मेरे बाल हैं इसको अकेले काउंट करना इम्पॉसिबल है, बट क्या ये बाल काउंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर मैं अपने सारे बाल निकाल के दे दूँ, है ना, अगर मैं अपने सारे बाल निकाल दूँ तो क्या इसको तुम काउंट तो कर ही लोगे ना कभी, एक 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 करके काउंट तो हो जाएगा ना, हाँ या ना। बहुत सारे दिख रहे हैं पर होगा ना कि नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, बट क्या इस वक्त को काउंट कर सकते हो। भाई तुम्हारे जो बाल हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे बाल चलते ही चले जा रहे, चलते चले और नंबर्स ही खत्म हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा, पर काउंट तो कर सकते हो ना। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फाइनाइट। चलो सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, चलो बताओ, हेयर फॉल चलो बताओ, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर 500 से बड़े नंबर, बताओ 500 से बड़े नंबर तुम काउंट करके बता सकते हो। हाँ तो कोई टाइम नहीं लगाएगा, बट हाँ वो काउंट हो सकते हैं।
भैया 500 से कोई बड़े नंबर कितने होंगे, बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो दिस इज अगेन व्हाट, इनफाइनाइट, है ना? अच्छा, x इज अ रियल नंबर। कैसा है? एक रियल नंबर। 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल है? बताओ, 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल है? बस 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 बेटा, दास के 2 क्वेश्चन बाइंडिंग का। बताओ बताओ कि भैया x इज इक्वल्स टू रियल नंबर है, 2 नंबर के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल है? ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही तो होंगे। क्यों होंगे भाई? हमने पढ़ा है किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो उसी तरीके से इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स भी तो होते हैं। तो हम दोनों तरफ से कुछ नहीं काउंट कर सकते, तो बेसिकली इनफाइनाइट। अब बोला है x इज व्हाट आर इंटीजर एंड x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 से पहले कितने इंटीजर होंगे? चलो बताओ, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है? चलो, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? इस चैप्टर में कुछ नया ऐसा है नहीं, इसमें आपका लगता है बहुत तगड़ा सा कॉमन सेंस, राइट? सो यूज योर कॉमन सेंस, डू योर डीपीपी। हाँ, सबसे कल करेंगे, सबसे कल डू योर डीपीपी, डीपीपी को करिए, है ना? और कल मिलते हैं और रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज, दैट्स इट। आज के लिए बस बढ़िया इजी था यार, ये चैप्टर तो सबसे इजी है यार। मैं कसम से बता रही हूँ, मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ये सारी चीजें, मैंने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, मतलब तुम्हें सच बता रही हूँ, पूरे लाइक क्लास 11th का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। कॉमन सेंस नहीं हो तो बेटा नहीं होगा ये चैप्टर, सॉरी, कॉमन सेंस